अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद नूरलैन। आज का हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। अगर आपको पसंद आए कार्बोहाइड्रेट्स मेरा टॉपिक, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। तो चलिए अपने टॉपिक की जानिब चलते हैं, जो कि है कार्बोहाइड्रेट्स। फ्रेंड्स, आपको स्क्रीन्स पर कुछ सोर्सेज दिख रही होंगी। वो सोर्सेज कौन सी हैं? जो कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जिसमें वो सोर्सेज हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। तो चलिए हम इसकी थोड़ी मीनिंग की बात कर लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की मीनिंग क्या होती है। कार्बो मीन्स तो हमें साफ जाहिर कर रहा है कि कार्बन का नाम से ही लिखना है कार्बो। और हाइड्रेट्स हमें पता है, हाइड्रेट उन चीज़ों को कहा जाता है जिनके अंदर वाटर पाया जाए। तो हाइड्रेट्स मीन हो गया हमारा वाटर। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन और वाटर से मिलाकर दोनों हमारा एक कंपाउंड बनता है, जो कि है कार्बोहाइड्रेट्स। फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट्स को जो है आम तौर पे हम शुगर भी कह सकते हैं। ये शुगर भी कॉमन नेम जो होगा कार्बोहाइड्रेट्स का, वो शुगर होगा। और अगर हम इनका एक टिपिकल नेम की बात करें तो सैकराइड्स। शुगर को हम सैकराइड्स भी कह सकते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम सैकराइड्स भी कह सकते हैं। सैकराइड्स इज द अनदर नेम ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ओके गाइस, अगर हम देखें कार्बोहाइड्रेट के नाम की तरफ, तो कार्बन शो हो रहा है हमें। कार्बोहाइड्रेट में फर्स्ट हमें कार्बो मिल रहा है, मतलब कार्बन। तो हम इसे कह सकते हैं कि इस कार्बोहाइड्रेट में कार्बन की क्वांटिटी पाई जाती है। इसी वजह से कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट को हम क्या भी कह सकते हैं? इट्स अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, कार्बोहाइड्रेट का अनदर नेम मैंने आपको बताया सैकराइड्स, जिसका कॉमन नेम जो है शुगर होगा। और कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है ड्यू टू फाउंड इन कार्बन। गाइस, हम अब स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ कार्बोहाइड्रेट। अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं, ब्रीफ में पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। हमने मीनिंग्स तो यहाँ डिस्क्राइब छोटे से किए हैं, अब इसको डिटेल में देखते हैं कि क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या टाइप्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, और कार्बोहाइड्रेट खुद है क्या, और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, और ये इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो हम अब इसे डिस्क्राइब करते हैं, ये होते क्या हैं कार्बोहाइड्रेट्स और किन में पाए जाते हैं और क्वांटिटी क्या होती है। तो चलिए गाइस, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसा हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं दो लफ्ज़ से मिलके बने हैं, एक कार्बन और एक हाइड्रेट मीन वाटर। तो ये क्या हमारा होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे नाम से हमें कार्बोहाइड्रेट के ज़ाहिर हो रहा है कि इसमें कार्बन तो मस्ट प्रेजेंट होगा। हाइड्रेट में वाटर, वाटर का फॉर्मूला हमें पता है H2O, तो मतलब इसमें हाइड्रोजन भी पाया जाएगा और ऑक्सीजन भी पाया जाएगा। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके पास क्या होते हैं? कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, जो कि मिलकर एक साथ एक कंपाउंड बनाते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। फ्रेंड्स, का आपने कभी सोचा है कि कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रेट क्यों कहा गया है? मतलब कार्बन और वाटर का क्यों इसको कॉम्बिनेशन दिया गया है कार्बोहाइड्रेट को? इसी वजह से दिया गया है क्योंकि जो रेशो होता है ना वाटर का, 2:1, वही सेम रेशो कार्बोहाइड्रेट्स का होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सेम रेशो पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स में। दिस ड्यू टू दिस कार्बोहाइड्रेट्स को हमने नाम क्या दिया है? हाइड्रेट्स। लास्ट में हाइड्रेट आ रहा है, मीन्स वाटर। अनदर पॉइंट विच इज़, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ना, ये हर लिविंग सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। मतलब अब आप जान सकते हैं कि कितने लिविंग सेल्स हैं, सब में कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये सब लिविंग सेल्स में पाए जाते हैं। और इनका फंक्शन जो है, ये बना रहे होते हैं, सेल को प्रिपेयर कर रहे होते हैं अगर सेल कहीं से डैमेज हो जाता है, या न्यू सेल्स बना रहे होते हैं। और ये क्या करते हैं? अपने अंदर स्टोर करते हैं एनर्जी को। दो फंक्शंस जो हैं यहाँ दिख रहे हैं हमें। एक तो ये कि प्रिपेयर करेंगे, अगर डैमेज हो गया है सेल उसको बनाएंगे। और अनदर इज़ कि अगर हमें एनर्जी चाहिए होगी तो वो हमें कौन देगा? कार्बोहाइड्रेट्स देगा। इसके अंदर एनर्जी स्टोर हुई हुई होती है। तो स्टोरेज सब्सटेंस भी हमें कह सकते हैं और बिल्डिंग मटेरियल भी कह सकते हैं, कि बनाता है सेल को और स्टोर भी करता है इसमें एनर्जी। अनदर पॉइंट हमारा क्या होगा कार्बोहाइड्रेट का, कि इसका वेट जो होता है ना सेल के अंदर 1% होता है ओनली, और इसका किरदार कितना बड़ा है आप देखें।
ये इसका वेट सिर्फ 1% पाया जाता है सेल के अंदर। और ये जो है स्टोरेज सब्सटेंस है, स्टोरेज अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करता है और जब हम वर्क परफॉर्म करते हैं तो ये एनर्जी रिलीज़ करके हमें एनर्जी देता है ताकि हम अपना काम मुकम्मल कर सकें। ओके, और इसका दूसरा पॉइंट जो हम अगर यहाँ पढ़ें तो इन्हें क्या, मैंने आपको भी पहले बताया है कि इन्हें क्या कहा जाता है जनरली, शुगर, ड्यू टू उनका टेस्ट जो होता है वो मीठा होता है, स्वीट टेस्ट होता है, तभी ये क्या कहलाते हैं, शुगर। मतलब शुगर इनका अनदर नेम है। और अगर हम इसका बायोलॉजिकल नेम देखें तो ये सैकराइड्स कहलाते हैं, सैकराइड्स। जनरली नेम एक तो शुगर हो गया और अनदर नेम क्या हो गया, सैकराइड्स। ड्यू टू स्वीट टेस्ट, इनका मीठा टेस्ट होने की वजह से ये क्या कहलाते हैं, शुगर या सैकराइड्स। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन की बात करें या टाइप्स की बात करें तो अब हम यहाँ पर डिस्क्राइब करने वाले हैं कि क्या बेस है कि कार्बोहाइड्रेट क्लासिफाइड हो गया फर्दर या टाइप्स बन गए हैं, क्या इसकी किस बेस पर ये जो है क्लासिफाइड हुआ है फर्दर कार्बोहाइड्रेट। अब हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, तो हमने फर्दर इसको क्लासिफाइड कर दिया है 3 ग्रुप्स में। किस बेस पे, नंबर ऑफ़ मोनोमर्स। तो मोनोमर्स क्या होता है कि बेसिक यूनिट क्लासिफिकेशन का क्या है, शुगर है, तो इनके नंबर ऑफ़ मोनोमर्स पे इनको डिवाइड कर दिया गया है। अगर इनके पास बिलफर्ज आप फ़र्ज़ करें एक शुगर का मॉलिक्यूल्स है तो ये कहलाएंगे मोनोसेक्राइड्स। अगर इनके पास 2 हैं शुगर के मॉलिक्यूल्स तो ये कहलाएंगे डाइसेक्राइड्स। इस तरह नंबर ऑफ़ मोनोमर्स पे इनको क्लासिफाइड कर दिया गया है फर्दर 3 ग्रुप्स में, जो कि मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड। पॉली में हमारे बहुत सारे सेक्राइड्स आ जाएंगे, मतलब शुगर्स आ जाए, शुगर के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा होंगे। ड्यू टू दिस दे हैव मैनी शुगर मॉलिक्यूल्स। तो हमारा क्लासिफिकेशन कितनी हो गई हमारे यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स की 3 क्लासिफिकेशंस हो गई। किस बेस पे, नंबर ऑफ़ मोनोमर्स। ये याद रखिएगा, नंबर ऑफ़ मोनोमर्स की बेस पे कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाइड कर दिया गया है इनटू 3 ग्रुप्स, जो कि कौन कौन से हैं हम अभी आगे पढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइप जो है आपको एरो दिख रहा होगा, मोनोसेक्राइड्स। मोनो आपको मीनिंग पता होगा, मोनो मीन होता है 1। और जैसे हमने पहले पढ़ा है सैकराइड्स मीन्स क्या होगा, शुगर। ड्यू टू स्वीट टेस्ट इन्हें क्या कहते हैं, सैकराइड्स। तो मोनोसेक्राइड्स, इनके शुगर के मॉलिक्यूल्स कितने पाए जाएंगे, 1 पाया जाएगा। दिस नेम इज़ रिगार्डिंग टू 1 शुगर मॉलिक्यूल्स। ओके, अनदर वन इज़ ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड्स ही डाइसेक्राइड कहलाता है। ओलिगो मीन क्या होता है, फ्यू, कुछ शुगर के मॉलिक्यूल्स होंगे तो ये क्या कहला रहे हैं, ओलिगोसेक्राइड्स। सेक्राइड्स आपको जैसे पता ही चल गया होगा, सेक्राइड्स मीन शुगर। अनदर वन इन लास्ट वन इज़ पॉलीसेक्राइड्स। पॉली आपको पता होगा, मैनी, बहुत सारी चीज़ को क्या कहते हैं, पॉली। सेक्राइड्स इज़ अ शुगर। जहाँ पर शुगर के मॉलिक्यूल्स अनकाउंटेबल होंगे या बहुत सारे होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, सेक्राइड। बहुत सारे होंगे तो पॉलीसेक्राइड्स कहलाएंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ ताकि दूसरों की भी हेल्प हो पाए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे थोड़ी मोटिवेशंस मिले। और इसकी जो क्लासिफिकेशंस है फर्दर वो अनदर वीडियो में मैं आपको डिस्क्राइब करूँगी इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा और आप भी अपनों के साथ अच्छी तरह रहिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।